आज परीक्षित दिल्ली के राजा हैं। एक दिन महाराज परीक्षित सफेद घोड़ा पर सवार होकर जंगल में शिकार को चले। सानंद वो जंगल के विशद बिहारी को देखता हुआ जा रहा है। राजा की अखियां क्यारी क्यारी का आलिंगन कर रही हैं। जरा भी कहीं पत्ता खटकता है, महाराज का घोड़ा ऐसे चौंकता है मानो शिकार आ गया। शिकार तो नहीं मिला, दूसरा शिकार मिल गया। फिरता था सानंद वो वन में दिल्ली राय, आई डकराती हुई एक सामने गाय। सामने गाय डकराती हुई आ गई। जीभ बाहर को निकली है, आंखें से आंसू गिर रहे हैं, बार बार मलमूत्र छोड़ रही है, थर थर कांप रही है। वह गाय के पीछे एक बैल जिसकी कमर तन के नीचे झुकी कचू कचू लंगड़ाए रहे, जीभ बाहर को निकली है, आंखें से आंसू गिर रहे हैं। बैल के पीछे एक काला कलूटा चांडाल हाथ में मूसल लेके आ रहा है। जिस समय गाय और बैल पर मूसल पड़ता है, भूमंडल हिल जाता। गाय ने परीक्षित को देखा तो बोली, कौन है जो मेरी जान बचाने आए? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? गुरुदेव, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। जात की देश की मर्यादा निभाने आए। डूबती नाव को जो हाथ लगाने आए। डूबती नाव को जो हाथ लगाने आए। डूबती नाव को जो हाथ लगाने आए। ये आवाज गाय की जब सुनी है, परीक्षित इस गूढ़ रहस्य को नहीं समझ सका। जीवों का वध करने वाला सेवा समिति सदस्य बन गया। खींच ली तलवार और कहने लगा, ओ पाखंडी, गाय और बैल पे हाथ उठाने वाले, तूने समझ लिया कि अर्जुन का जमाना बीत गया। अर्जुन नहीं रहा, अर्जुन के वंश का पौधा मौजूद है। जो तूने गाय पे आंख उठाई, या आंख को फोड़ दूंगा। जो तूने गाय पे हाथ उठाया, हाथ को तोड़ दूंगा। सच्चा हिंदू अपनी आंखों से गाय की हत्या नहीं देख सकता। या तो हत्यारे को मार देगा, या हत्यारे के हाथों से मर जाएगा।
समझो लोग, एक गाय पर हमारे देश का राजा परीक्षित मरने को तैयार हो गया। आज हजारों गाय कट रही, आज हजारों गाय कट रही है। कब नेता को चिंता नहीं है, चिंता है तो कुर्सी की है। जब भागवत कराए रहे हो, जथ का लाभ है, कोई लाभ नहीं लोगों। हिंदुओं, तरह तरह की फैल गई तेरे अंदर बीमारी, कैसे बच पाएगी जब जाए हिंदू कौम हमारी। ये कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी। ये कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी। तरह तरह की फैल गई तेरे अंदर बीमारी, कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी। ये कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी। भारत माता कांप रही पाकिस्तानी गोले से, और गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। ये गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। ये गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। कई हजार गैया जो देश में रोज जाई रही मारी, कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी। हे कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी। भारत माता कांप रही पाकिस्तानी गोले से, और गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। एक गाय पे हमारे देश का राजा परीक्षित जान देने को तैयार हो गया। घोड़ा पे से उतर पड़ा, का खपले घबराओ नहीं, पाखंड नरता प्राव भवन जन बन चुका। अब ये पाखंडी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों मार रहा है तुम्हें? गाय तो नहीं बोली, बैल कहने लगा महाराज आपकी छाया में गाय ब्राह्मण महात्मा निर्भय रहते हैं। अपनी मुसीबत में आपको जरूर बताऊंगा। एक कुछ दिन के बाद जमाने की अरे हवा बदलने वाली है, हवा बदलने वाली है। धर्म अवतार ये धर्मों की सबसे आखिरी दिवाली है, सबसे आखिरी दिवाली है। क्षत्रिय कुमार सो जाए
बाद जमाने की हवा अलग चल रही है। ये राजनीति बनियों का व्यापार बन जाएगा, क्षत्रियों का अधिकार खत्म हो जाएगा। परीक्षित बोले तुम पशु होकर मनुष्य की भाषा में बात कर रहे हो, कौन हो तुम? बैल कहने लगा महाराज जो सामने खड़ी है गाय नहीं है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी अपनी भविष्य की व्यथा को सोच के दुनिया को छोड़ के जा रही है। और महाराज मैं बैल नहीं हूं, मैं भूतल पर धर्म कहता हूं। अपनी निर्बलता के कारण इस संसार को छोड़ के हम भी जा रहे हैं। सतयुग में हमारे 20 चरण थे, मैं तीनों लोकों में व्यापक था। त्रेता में 16 चरण रह गए, द्वापर में 12 चरणों से गुजर चला रहा, थोड़ा धर्म दिखाई दे रहा था। और जो ये सामने खड़ा है काला कलूटा, हाथ में मूसल लिए, ये कलयुग है। इसने आते आते भाला तान दिए, पृथ्वी को नीचे दबा दिया, हमारे पैरों को तोड़ डाला। लूला लंगड़ा देश की सहायता नहीं कर सकता, भागने के अलावा अब कोई दूसरा मार्ग दिखाई नहीं देता। बैल रूपी धर्म कहने लगे महाराज जब कलयुग आएगा तब बड़े बड़े बुरे कर्म होंगे। क्या होंगे? आगे वो समय आ रहा है बेटियां न कोई जानेगा, आगे वो समय आ रहा है बेटियां न कोई जानेगा, बन आएगी पाखंडों की और धर्म न कोई मानेगा। छत्री कायर हो जाएंगे, बनियाधिकार जमाएंगे, तीनों का खून चूस करके दे गुंडा प्यास बुझाएंगे। कलयुग में तीनों के प्राण तो लेकर के दे नेता आग बुझाएंगे। ऐसी दशा राम होगी आधार कहां को जाएंगे। ऐसा समय आ रहा है कलयुग में पराई बहन बेटी को लोग अच्छी नजर से नहीं देखेंगे, पाखंडियों की पूजा होगी। जय के नक्सिक जटा विशाला, सोई प्रसिद्ध तापस कलिकाला। और महाराज क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, बनिया अधिकार जमाएंगे, गायें काटी जाएंगी, कोई सत्संग की बात सुनने को तैयार नहीं होगा। ऐसी दशा होगी तो मैं कहां जाऊंगा। गाय रूपी धरती कहने लगी महाराज मैं सारा भार उठाती हूं,
दूनी तिगनी सृष्टि बढ़ जाए हमें चिंता नहीं रहती। पर्वत नदियां तालाब सिंधु मैं अपने सर पर धारण करता हूं। पापों से पाप हरण में दबी जा रही है। परिषद बोले सब मुसीबत कलयुग के कारण, खींच ली तलवार। हम जब कलयुग को ही नहीं रखेंगे, सोई कलयुग ने सर झुका दिया। बहुत अच्छा महाराज, हमें ही मार दियो। एक बात का ध्यान रखना, कलयुग बोला जैसे 3 युग ब्रह्मा ने बनाए, 3 युग, तो ये चौथा कलयुग ब्रह्मा ही नहीं बनाओ। अगर आपने हमें मार दिया तो ब्रह्मा की आन टूट जाएगी। और महाराज, दाने के अंदर घुन होता है, जिसमें अवगुण ही अवगुण होता, उसमें कोई न कोई गुण होता है। परिषद बोले तेरे अंदर तो कोई गुण है नहीं, तू तो शरीरम व्याधि मंदिरम। कलयुग वाला गुस्ताखी माफ होए, तुम अपने गुण बता दें आपको, बताओ। तो कलयुग बोला, पहला गुण, शत्रुत्रेता में मुक्ति हेतु सिर पटक पटक मर जाते हैं। कलयुग में राम कहो मुख से आराम घड़ी में पाते हैं। ओ राजा, कलयुग में राम कहो मुख से कल्याण हो जाएगा। दूसरा गुण, शत्रुत्रेता में सोचा ही तो मनसा पाप कहता है। आधार कलयुग में किए बिना अपराधन सिर पर आता है। शत्रु त्रेता में मुक्ति के लिए लाखों वर्ष तक भजन करते, मगर मुक्ति नहीं मिलती। कलयुग में एक बार नाम कहने से पल में आराम मिलता है। शत्रु त्रेता में किसी के प्रति बुरी भावना बना ले तो पाप लग जाए। कलयुग में बिना करे को पाप नहीं लगे। अब आप हमें मार दो, परिषद बोले खैर अब हम तुझे मारेंगे तो नहीं। गाय, ब्राह्मण, महात्मा पर कृपा करो, इन्हें न सता। कलयुग कहने लगा महाराज हमें स्थान बताओ। अब परिषद कलयुग को स्थान बताने लगे। एक बात और बताऊं भक्तों, हर जगह कलयुग नहीं है। जहां लोग सत्य पे चलते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य का कमाते हो सत्य का खाते, बस सत्य हो गए। और जहां रुपया में 4 आने बाद झूठ को खेले, 12 आने बाद धर्म को बतरेता है।
ओ जन रुपया में 8 आना बर झूठ और 8 आना बर सत्य बन द्वापर और जहां झूठा ही झूठा खजानो बैंक कल हो गए। ध्यान रखिए। अब परीक्षक कलयुग का स्थान बताने लगे। एक बात और बताऊं भक्तों, उन्नतशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से, उन्नतशील देश नहीं होता गहरे से ताखानों से, उन्नतशील देश नहीं होता राडारों से और विमानों से, उन्नतशील देश होता है उन्नतशील जवानों से। मानव का निर्माण नहीं तब तक कुछ उत्थान नहीं, जिसके बनने से सब बनता इसका बिल्कुल ध्यान नहीं। ये मानव का उत्थान नहीं